हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि पेपर वन यूजीसी नेट का जो एनटी नेट जो कंडक्ट कराता है पेपर वन, उसका पेपर वन जो है उसकी आपकी सीरीज चल रही है रिसर्च एप्टीट्यूड। उसका ये 5th लेक्चर है, टाइप्स ऑफ रिसर्च। यही कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। इससे पहले भी मैंने आपको कुछ टॉपिक्स कराए थे, जैसे बेसिक रिसर्च, एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। उसी के आगे मैं इनको कंटिन्यू कर रही हूँ। ये नेक्स्ट आगे चल रहा है, उसी के आगे मैं डिफाइन करूंगी आपको। नेक्स्ट टाइप आता है उसी में टाइप्स ऑफ रिसर्च के अंदर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मतलब होता है इट डिस्क्राइब्स अ पर्टिकुलर फेनोमेना। इसको हम क्या करते हैं, इसमें किसी फेनोमेना को रहते हैं उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ रिसर्च दैट डिस्क्राइब अ पॉपुलेशन सिचुएशन ऑफ फेनोमेना। ये क्या करता है, एक डिस्क्राइब करता है किसी पॉपुलेशन को, किसी सिचुएशन को और फेनोमेना का। इट दैट बीइंग अ स्टडी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, उस फेनोमेना को, पॉपुलेशन को, सिचुएशन को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। इट फोकस ऑन आंसरिंग। ये किस पे ध्यान देता है, जनरली ये आंसरिंग करने की ओर ध्यान देता है। इसका मेन फोकस कहाँ पे होता है, आंसर करने की ओर होता है। ये जनरली आंसर किसका देगा, हाउ, व्हाट एंड व्हेन। ये किसको, ये फोकस ऑन आंसरिंग हाउ, व्हाट, व्हेन एंड वेयर। और इट इज सेल्फ एक्सप्लानेटरी। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है, ये एक सेल्फ एक्सप्लानेटरी स्टेटमेंट है। ये डिस्क्राइब करता है किसी भी सिचुएशन को, पॉपुलेशन को, फेनोमेना को इन कॉमन टर्म्स में, कि कैसे हम इस चीज़ को डिफाइन करेंगे जनरली इन रियल लाइफ सिचुएशन। अब नेक्स्ट टाइप हमारा आता है एनालिटिकल रिसर्च। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, द रिसर्चर हैज़ टू यूज फैक्ट्स इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल और एनालाइज देम टू मेक और क्रिटिकल इवेल्यूशन ऑफ मटेरियल। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और क्रिटिकल इवेल्यूशन करते हैं। हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से उसे देखने की कोशिश करते हैं, आखिर इस चीज़ के पीछे रियल फैक्ट क्या था, रियल कारण क्या था। इट इन्वॉल्व्स द इन डेप्थ स्टडी ऑफ इवेल्यूशन और अवेलेबल इंफॉर्मेशन इन एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। ये क्या करता है, ये इन डेप्थ स्टडी में इन्वॉल्व होता है। इवेल्यूशन ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन, इसमें हम क्या करते हैं, इवेल्यूशन करते हैं अवेलेबल जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है उसको हम क्या करते हैं, अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, क्वान्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। प्राइमरली कंसर्न विद टेस्टिंग हाइपोथेसिस, स्पेसिफाइंग, इंटरप्रेटिंग रिलेशनशिप और एनालाइजिंग द फैक्ट्स इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल। इसमें हम क्या करते हैं, प्राइमरली जो कंसर्न होता है, हम इसमें क्या करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं। स्पेसिफाइंग या इंटरप्रेटिंग, हम क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं किसी प्रॉब्लम को, इंटरप्रेट करते हैं, रिलेट करने की कोशिश करते हैं, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं वेरिएबल्स के बीच में। बाय एनालाइजिंग द फैक्ट्स, किसके जरिए, फैक्ट्स एनालाइज करते हैं, इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। एनालिटिकल रिसर्च मेनली रिलेटेड टू हम क्या करते हैं, अवेलेबल जो हमारे पास फैक्ट्स है, इंफॉर्मेशन, उसके जरिए हम एनालाइज करते हैं, क्रिटिकल इवेल्यूएशन करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च आता है हमारा हिस्टोरिकल रिसर्च। ये जनरली रिलेटेड टू पास्ट इवेंट, जो हमारी घटनाएं पास्ट में घट चुकी है उसको हम क्या करते हैं, इसमें एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, और उसके पीछे जो कारण रहा होगा, रीजन क्यों रहा होगा, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। हिस्टोरिकल से जनरली रिलेटेड टू पास्ट इवेंट, पास्ट रिकॉर्ड्स, पास्ट फेनोमेना, इस टाइप से ये हमारी रिलेटेड होती है। विद अ व्यू एंड फाइंड ओरिजिनल डेवलपमेंट ऑफ फेनोमेना, डिस्कवर ट्रेंड्स इन द पास्ट। जो चीज़ पास्ट में घटना घट चुकी है उसके पीछे क्या कारण था, उसके हम कारण जानने की कोशिश करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च। जो इट इज रिलेटेड टू पास्ट फेनोमेना जो ऑलरेडी घट चुका है इन द पास्ट में। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, इसका मतलब होता है आफ्टर द फैक्ट्स, यानी जो घटना घट चुकी है जिसके उसके बाद जो हम रिसर्च करते हैं उसे कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। द रिसर्च इज कैरीड आउट आफ्टर द इंसिडेंट। ये क्या होती है, आफ्टर द इंसिडेंट, यानी किसी घटना के हो जाने के बाद जो हम रिसर्च करते हैं उसे कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, यानी आफ्टर द फैक्ट्स, यानी जो रिसर्च हो चुकी है उसके बाद हम करते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन टू एस्टैब्लिश कॉजल रिलेशनशिप, इसका मतलब होता है हम कॉजल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में। कॉजल मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, उसके पीछे कॉज क्या था, कारण क्या था। इट बिगिंस विद अ क्वेश्चन कंसर्निंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। इससे क्या होता है, कोई क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन से ये स्टार्ट होती है, इसमें रिलेशनशिप हम एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। एन इंसिडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड, हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट जो इसमें दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं मेनली,
एक इंडिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम क्या करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, चेंज करते हैं, और उसका इफेक्ट जो मैनिपुलेशन है हम किस में देखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल में देखते हैं। इसमें मेनली कौन से वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम मैनिपुलेट करते हैं, चेंज लाते हैं, बदलाव करते हैं, और जो उसका इफेक्ट है मैनिपुलेशन का हम डिपेंडेंट वेरिएबल में देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पर क्या असर पड़ा है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च हमारा आता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग अ प्रॉब्लम दैट हैज बीन स्टडीड नॉट स्टडीड। एक्सप्लोरेटरी में हम क्या करते हैं, जो प्रॉब्लम अभी हमारी क्लियरली डिफाइन नहीं है उसे हम क्या करते हैं, डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग इन द पास्ट, जो चीज़ पास्ट में हो चुकी है। एक्सप्लोरेटरी टाइप ऑफ रिसर्च यूजुअली कंडक्टेड टू द हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एस्टिमेटेड फैक्ट्स। इससे क्या होता है, हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है एस्टिमेटेड फैक्ट्स की, बट यूजुअली डज नॉट लीड टू कंक्लूसिव रिजल्ट। लेकिन इसके जरिए हम क्या करते हैं, कंक्लूसिव रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं। अगली नेक्स्ट टाइप ऑफ रिजल्ट आती है, रिसर्च आती है क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसको हम हाफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कहते हैं। उसके अलावा फिर आती है एम्पिरिकल रिसर्च। एम्पिरिकल का मतलब होता है एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब होता है इट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन, की हमारी एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च आती है हमारी कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, यूज्ड बाय फिलोसोफर और थिंकर। ये जो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च होती है ये कॉन्सेप्ट बेस्ड होती है, ये जनरली थिंकर्स और फिलोसफर्स के द्वारा यूज़ की जाती है। इंटरप्रेट एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट, इसमें हम क्या करते हैं, वो जो एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट चल रहा है उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। एक बार हम इसको फिर से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। टाइप्स ऑफ रिसर्च हमारा टॉपिक चल रहा है पेपर 1 का, जो फर्स्ट पेपर है जो 100 मार्क्स का होता है, उसका हमारी एक सीरीज चली है रिसर्च एप्टीट्यूड। उसके अंदर हमारे टॉपिक्स चल रहे हैं, मैं फिर से आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, इट डिस्क्राइब्स अ पर्टिकुलर फिनोमेना सिचुएशन। ये किसी भी सिचुएशन और फिनोमेना को डिस्क्राइब करता है और स्टडी करता है। फोकस ऑन आंसरिंग, ये आंसर करने की कोशिश करता है। ये किन क्वेश्चन का जवाब देता है, हाउ, व्हाट एंड व्हेन एंड वेयर, और ये क्या होती है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है। नेक्स्ट टाइप आता है हमारा एनालिटिकल रिसर्च। रिसर्च हैज दैट यूज फैक्ट्स इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल, एनालाइज द मेक ए क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। ये क्या करता है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ मटेरियल करता है। इट इन्वॉल्व्स इन द इन डेप्थ स्टडी ऑफ इवैल्यूएशन अवेलेबल इन इंफॉर्मेशन टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। ये इन डेप्थ स्टडी करता है जो हमारे पास इवैल्यूएशन ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके जरिए अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है। प्राइमरली कंसर्न्ड विद टेस्टिंग हाइपोथेसिस, स्पेसिफाइंग, इंटरप्रेटिंग रिलेशनशिप। ये क्या करने की कोशिश करता है, ये प्राइमरली टेस्ट करने की कोशिश करता है हाइपोथेसिस को, स्पेसिफाइंग करने की कोशिश करता है, इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है रिलेशनशिप बिटवीन एंड एनालाइजिंग द फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी जो हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च हमारा आता है हिस्टोरिकल रिसर्च। इसके अंदर क्या होता है, एनालिटिकल, इसमें हम पास्ट इवेंट, जनरली पास्ट इवेंट की फिनोमेना को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे पास्ट में फिनोमेना घट चुका है, जो हमारे लिए पास्ट रिकॉर्ड्स है, उसको हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। इवेंट्स जो घट चुके हैं पास्ट में उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। अदर इंफॉर्मेशन सोर्सेज विद द व्यू फाइंड आउट ओरिजिन डेवलपमेंट ऑफ फिनोमेना, डिस्कवर टू ट्रेंड इन द पास्ट। जो चीज़ पास्ट में हो चुकी है, जो ट्रेंड चला आ रहा है, उसको हम डिफाइन करने की, समझने की कोशिश करते हैं। जो हिस्ट्री से रिलेटेड होती है उसको हम हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च आती है हमारी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। द रिसर्च इज कैरीड आउट आफ्टर द फैक्ट। जब कोई घटना घट चुकी है उसके बाद जो हम स्टडी करते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट हो चुका है, उसके पीछे क्या कारण रहा होगा, किस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है, उसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इट इज नोन एज एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च हमारी आती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इट इज जनरली बेस्ड ऑन 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, दीज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर मैनिपुलेटेड। डिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल्स में चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, और उसका इफेक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल में देखने की कोशिश करते हैं। आखिर इसमें अगर हम चेंज लाएंगे तो इसमें कितना और कितना इसमें इम्पैक्ट आएगा, वो चीज़ हम देखने की कोशिश करते हैं। एक्सपेरिमेंटल इज जनरली रिलेटेड टू साइंटिफिक रिसर्च। इसको हम साइंटिफिक रिसर्च भी कहते हैं। It is based on experiment, it is based on
जनरली बेस्ड ऑन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। इट एस्टैब्लिश कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ये कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है दो वेरिएबल्स के बीच में, बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हमारे बहुत टाइप के हो सकते हैं, लेकिन जनरली जो हम इसके अंदर स्टडी करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्टडी करेंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल, इन दोनों की हम रिलेशनशिप देखने की कोशिश करते हैं। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च आती है हमारी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। इसका मतलब होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। अभी हमारी कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही हो, अच्छी क्लियरली डिफाइन नहीं है, उसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके पीछे हम थोड़ा थोड़ा कॉज जानने की कोशिश करते हैं। डैट हैज़ नॉट बीन स्टडीड ऑन द थ्योरी, थॉरली कोई भी जो प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, वो थॉरली इन्वेस्टिगेट नहीं की गई है इन द पास्ट। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च यूजुअली कंडक्टेड टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। इसके जरिए हम क्या करते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, बट यूजुअली डज नॉट लीड टू अ कंक्लूसिव रिजल्ट। लेकिन हम एक कंक्लूसिव रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि इट मीन्स एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, यानी हम सिर्फ प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, सतही तौर पे जानने की कोशिश करते हैं, अभी हमारी प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइन नहीं है। डैट मीन्स एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ठीक है, हम किसी प्रॉब्लम को ढूंढने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च आती है हमारी क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इट इज रिलेटेड टू हाफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये अभी हमारी पूरी तरह एक्सपेरिमेंटल नहीं है, पूरी तरह एक्सपेरिमेंटल बेस नहीं है, ये हाफ एक्सपेरिमेंटल है, इसलिए हम क्या कहते हैं, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च आती है हमारी एम्पिरिकल रिसर्च। डैट मीन्स एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन, जो हमारे एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती है, रियल लाइफ सिचुएशन पे बेस्ड होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एम्पिरिकल रिसर्च। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च आती है हमारी कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होती है। जनरली इट इज यूज्ड बाय द फिलोसफर्स, थिंकर्स, जो क्या कहते हैं, डेवलप अ न्यू कॉन्सेप्ट, इंटरप्रेट एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट, जो क्या करते हैं, न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट को बेस बना के। इट इज जनरली यूज बाय द फिलोसफर एंड थिंकर्स। इट इज नोन एज कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। तो ये आपकी थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च, जो मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन की। थैंक्स अ लॉट।